नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं कैलेंडर की क्लास 3 लेकर, जिसमें हम सीखेंगे एक माह में दिन ज्ञात करना। इससे पहले क्लास 1 और 2 जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को देख लेंगे। उसमें हमने बताया है सप्ताह में दिन ज्ञात करना, और दूसरे वाले वीडियो में हमने देखा है लीप वर्ष की जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखा है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख पाएंगे कि एक माह वाले में दिन ज्ञात करने वाले प्रश्नों को बिना पेन और बिना रफ के आप परीक्षा हाल में कैसे सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक ऐसे समय में आपका और खास तौर से लाभ पहुंचाएगी, जबकि ऑनलाइन परीक्षाओं में आपको देख कर ही उत्तर बताने पर ज्यादा आपको अच्छा महसूस हो, क्योंकि रफ और पेपर होता नहीं कि पेपर पे आप रफ कर लें। इसलिए आपको ऑनलाइन परीक्षाओं में ये बिना पेन के और रफ के लगाने में आपको ये ट्रिक मदद करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि माह में दिन ज्ञात करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि एक नए छात्र को मैं सिखा रहा हूं, तो अगर देखा जाए यहां पे तो जनवरी में होता है 31 दिन। थिकनेस थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए तो जनवरी में होता है 31 दिन। फरवरी में 28 की भी फरवरी हो सकती है और 29 की भी हो सकती है। तो इससे पिछले वाले क्लास 2 में हमने बताया था कि जब साधारण वर्ष होता है तो फरवरी 28 की, और लीप वर्ष होता है तो फरवरी 29 दिन की होती है। और यह भी बताया था कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करना है। और मार्च होता है हमेशा 31 का, अप्रैल होता है 30 का। वैसे ज्यादातर आप देखेंगे 30, 31, 30, 31 के महीने क्रमशः आएंगे। मैं रटने के लिए कुछ ट्रिक भी बता दे रहा हूं। 31 का, फिर 30 का। बस ये याद रखना है कि जुलाई और अगस्त ये दो जो महीने हैं वो क्रमशः 31, 31 के आते हैं। बाकी 30, 31, 30, 31 का क्रम चलता रहता है, बस फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी 28 या 29 की होती है। 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, बस जुलाई अगस्त क्रमशः 31, 31 का। बाकी 30, 31, 30, 31 चलेगा। फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि 31 दिसंबर फर्स्ट, उसके बाद 1 जनवरी आती है, तो 31 तारीख 31 दिन की होती है। और मोटा मोटी ये भी रट लीजिए, मौ से स्टार्ट होने वाला, मौ से मार्च, मौ से मई, ये दोनों ही महीने मौ से स्टार्ट होने वाले 31 के होते हैं। थोड़ा सा आपको याद रहेगा तो इस पे काउंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप परीक्षा में कंफ्यूज हो जाए तो ये बहुत पुरानी विधि है। इस पे जो उभरा हुआ वाला भाग है ये 31 का महीना दर्शाएगा, और जो गड्ढे वाला भाग है वो सामान्यतः 30 दिन का महीना दर्शाएगा। और फरवरी होगी तो 28 या 29 की होगी। तो देखिए कैसे काउंट करना है। ये बड़े वाले से शुरू करना है, ये दाहिने हाथ का ऐसे आप कर लेंगे तो ये जनवरी यानी 31 का, फरवरी गड्ढे में आ रहा है तो 28 या 29 का, फिर मार्च 31 का, अप्रैल गड्ढे में 30 का, फिर मई, फिर जून, और यहां देखिए ऊंचे पर आ रहा है जुलाई। अब ये खत्म हो गया तो अब फिर शुरू करेंगे तो ये अगस्त फिर ऊंचे पर आ गया। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर अगस्त भी ऊंचे पर आ गया, यानी कि जुलाई और अगस्त क्रमशः 31 का होता है। ये भी आपको पता चल जाएगा। अगस्त के बाद फिर सितंबर गड्ढे में यानी 30 का, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऊंचे पर आएगा और यहां पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप परीक्षा में जान सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए एक माह में दिन ज्ञात करना है तो कौन सी ट्रिक हम लोग लगाएंगे जिससे चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो ट्रिक ये है कि जब एक माह में दिन पूछे तो बड़ी तिथि, यानी जो प्रश्न दिया रहेगा बड़ी तिथि, उसको उसमें से छोटी तिथि को घटा देना है। यहां पे माइनस है तो बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि, और बटे में 7। कैलेंडर के हर प्रश्न में दिन के बटे में 7 छुपा होता है। याद रखिएगा, महीने या वर्ष के बटे में 7 नहीं होता है, दिन के बटे में 7 छुपा होता है। जब भी 7 से भाग देना है, शेषफल पर ध्यान ले जाना है। भागफल पर ध्यान ले जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। याद करने का तरीका है 100 से 7 और 100 से शेषफल, 100 से 7 और 100 से शेषफल पर आपको ध्यान ले जाना है। और जो रिजल्ट आएगा, अगर 30 तारीख का दिन दे के 1 तारीख का पूछे यानी पीछे का पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे। अगर 1 तारीख या 2 तारीख का दे के 25 तारीख यानी या 30 तारीख का पूछे यानी कि बाद का पूछ रहा है, भविष्यकाल का पूछ रहा है, तो आपको प्लस कर देना रहेगा। कैसे करेंगे, उदाहरण से हम इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ट्रिक बिल्कुल आसान है। बड़ी तिथि में से छोटी तिथि घटाना आसान होता है, तो बड़ी तिथि में से छोटी तिथि घटा लीजिएगा, और बटे में 7 तो होता ही है कैलेंडर के सभी प्रश्नों में, और शेषफल पर दिमाग ले जाना है, बस इतना याद रखिएगा। देखिए एक प्रश्न है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को
यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ती है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ट्रिक क्या था, बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो बड़ी संख्या है 31 और छोटी संख्या है 2 और इसके बटे में 7। 7 हर संख्या के दिन के बटे में होता है। तो 31 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 29 बटे में 7। तो याद रखना है कि अब 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो 4 पर ध्यान नहीं देना है। 7 चौक 28 और शेषफल कितना बचा, तो 1 बचा। जब भी अगर भागफल पर ध्यान ले जाएंगे, क्योंकि मैथ में आदत होती है भागफल पर ध्यान ले जाने की, तो अगर भागफल पर ध्यान ले जाएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि आदत होता है मैथ वाले छात्रों की, कि 7 से भाग देते समय भागफल पर ध्यान ले जाते हैं। तो याद रखिएगा 100 से 7, 100 से शेषफल, 7 चौक 28, 4 पे ध्यान नहीं ले जाना बल्कि शेषफल 1 पर ध्यान ले जाना है। अब यहीं पर देखिए जो एक ये रिजल्ट आया है वो दिए गए दिन में जोड़ना है। यहां पे क्या दिया है, रविवार। तो रविवार में 2 दिन, 1 दिन जोड़ देंगे, तो रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। जोड़ना कब है और घटाना कब है, तो देखिए 2 तारीख का देखिए 31 तारीख का पूछ रहा है, यानी कि बाद का पूछ रहा है, इसलिए प्लस किया है। अगर 31 तारीख का देखे 2 तारीख का यानी पीछे का पूछता तो माइनस कर देते, यानी पीछे का पूछे तो जो रिजल्ट ये 1 आया है तो हम लोग माइनस करेंगे। और अगर आगे का पूछे यानी कि पीछे का देखिए आगे का पूछे इधर का, तो आपको प्लस करना है। आगे हम लोग और प्रश्नों में समझेंगे। देखिए सोमवार आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि नवंबर की पहली तारीख यानी 1 तारीख को सोमवार है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो बड़ी तिथि क्या है 25 और छोटी तिथि क्या है पहली तारीख यानी कि 1 तारीख, छोटी तिथि है 1 और बटे में 7 होता है। तो 25 में से 1 निकलेगा तो हो जाएगा 24, 24 बटे में 7, तो 7 तिरिक 21, तो 3 पे ध्यान नहीं ले जाना है। 7 तिरिक 21 कितना बचा 22, 23, 24, तो खैर यहाँ पे शेषफल 3 ही बच रहा है, तो दोनों में से किसी पर ध्यान ले जाएंगे तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगा। भाग्य से आपका आंसर भागफल पर भी ले जाने पर सही ही हो जाएगा, लेकिन आपको ये आदत नहीं डालना है। तो ये जो 3 आया है, तो चूंकि 1 तारीख का दे के 25 तारीख का पूछ रहा है, इधर 1 होगा कहीं और महीने में कहीं 25 इधर होगा, यानी कि बाद की तिथि पूछ रहा है, इसलिए दिए गए दिन में 3 दिन जोड़ देंगे। यही 25 का देकर 1 का पूछता तो हम लोग दिए गए दिन में से 3 दिन घटा देते, यानी सोमवार में से 3 दिन घटा देते। तो यहां पर 3 दिन जोड़ना है तो सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे। तो याद रखिएगा इस दिन को छोड़ कर गिनिएगा, ये नहीं कि सोमवार मंगलवार बुधवार बता दीजिएगा, सोमवार को छोड़कर काउंट करिएगा। 3 दिन जोड़ना है, सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए आंसर है बी। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे प्रश्नों को बिना पेन और पेपर के मदद के मुंहजबानी कैसे सॉल्व करें। तो देखिए बहुत ही आसान, आप समझ चुके हैं। मन में आपको रखना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है और उसके बाद जो आंसर है उसमें 7 से भाग देना है और शेषफल जो है उसको दिए गए दिन में जोड़ देना है या घटा देना है। आगे का पूछे तो जोड़ देना है, पीछे का पूछे तो घटा देना है। तो बस इसी अवधारणा पे अब बस आपको प्रश्न में पेपर में देखना है। पेपर में जैसे लिखा है, यदि नवंबर की पहली तारीख को क्या है तो सोमवार है। दिमाग लगाना है, बस आंखों से देखना है, ऐसे अंडरलाइन आप नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन परीक्षा में। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न में पेपर पे ही देखिएगा बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या 25 है, छोटी संख्या पहली यानी 1 तारीख है। तो मुंहजबानी आप पेपर में ही देख के ऑनलाइन परीक्षा में स्क्रीन पर देख के 25 में से 1 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा और मुंहजबानी ही 4 7 से भाग दे देंगे तो 7 तिरिक 21 और शेषफल 22, 23, 24 यानी शेषफल 3 आ जाएगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। अब दिए गए दिन में जोड़ेंगे कि घटाएंगे 3, तो आपको 1 का दे के 25 को पूछ रहा है यानी बाद का पूछ रहा है, तो सोमवार में हम लोग 3 दिन जोड़ देंगे यानी मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसी तरीके से आप इस प्रश्न को बिना लिखे पढ़े मुंहजबानी भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, इस बार हम ये ले लेते हैं। अब यदि किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए उल्टा पूछा, 25 तारीख की जानकारी देकर 1 तारीख पूछ रहा है,
देखिए इधर 1 होता है, फिर 2 3 4 5 करते हुए इधर 25 होता है। तो 25 तारीख की जानकारी दे रहा है, क्या है, सोमवार है, सोमवार दे रहा है। 25 तारीख की जानकारी दे रहा है कि सोमवार है 25 तारीख को, और पूछ रहा है कि 1 तारीख को क्या होगा, यानी कुल मिला के भूतकाल का पूछ रहा है। मैंने बताया था कि भूतकाल में माइनस करते हैं और भविष्य काल में प्लस करते हैं, तो भूतकाल कर रहा है पूछ रहा है, यानी कि इस बार हम लोग माइनस करेंगे। लेकिन बाकी सब प्रक्रिया वही रहेगी, बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि क्या है, 1 है, बटे में 7, तो 24 बटे में 7, 7 तिरिके 21, लेकिन 3 पे ध्यान नहीं, बल्कि शेषफल भी यहाँ पे 7 तिरिके 21, 22 23 24, शेषफल भी 3 ही होगा। तो दिए गए दिन में कौन सा दिन दिया हुआ है यहाँ पे, सोमवार। तो सोमवार में इस बार हम लोग 3 दिन जोड़ेंगे नहीं, बल्कि 3 दिन घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीछे की डेट पूछी जा रही है, तो सोमवार में से 3 दिन आराम से घटाइएगा, क्योंकि उल्टा चलने में दिक्कत हो सकता है। तो इस डेट को छोड़कर, इस दिन को छोड़कर घटाना है। सोमवार से 1 दिन पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, और शनिवार से पहले शुक्रवार, यानी हमारा आंसर आ जाएगा विकल्प डी, शुक्रवार। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी महीने की 4 तारीख को, 4 तारीख को मंगलवार है, यदि किसी महीने की 4 तारीख को मंगलवार है, तो 24 तारीख के 3 दिन बाद, अब यहां पर सप्ताह में दिन ज्ञात करने वाली ट्रिक भी थोड़ी सी काम आएगी। देखिए पहले तो हम लोग ये पता करते हैं 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो यहां पर 24 तारीख के 3 दिन बाद तो क्या होगा, 24 में 3 जोड़ देंगे तो 25 26 27, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैलेंडर के सप्ताह वाले जो पहला वीडियो कैलेंडर का मैंने उसमें बताया है कि जहां पर लिख दे 3 दिन के बाद, जहां पर के बाद लिख दे तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं हम लोग। जैसे कोई कह दे कि 2 दिन के बाद आइएगा, यानी तीसरे दिन आना है, 4 दिन के बाद आना है, यानी कि 5वें दिन आना है। किस दिन में 3 दिन जोड़िए, यानी कि चौथे दिन। तो यहां पे कह रहा है कि 24 तारीख के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन के बाद, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना है। मैंने बताया था कि जहां भी के बाद लिखेगा, जहां भी के बाद लिखे तो जितना कहे उसमें 1 ज्यादा बढ़ा दिए। 2 दिन के बाद यानी 1 दिन और 3 दिन बढ़ा दिए। 4 दिन के बाद 1 दिन और बढ़ा दीजिए, 5 दिन। 5 दिन के बाद यानी कि 6वां दिन की बात हो रही है। तो उसी तरह से 24 तारीख के 3 दिन बाद यानी 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, तो कुल मिला के हमारा हो जाएगा 24 25 26 27 और 1 28 दिन। तो 28 दिन। अब यानी कि 24 तारीख के 3 दिन के बाद का मतलब 28 तारीख को पूछ रहा है। यानी अब हमारा प्रश्न क्या बन गया, यानी कह रहा है कि 4 तारीख को मंगलवार है, तो अब यानी कि कहने का मतलब 28 तारीख को, 24 तारीख के 3 दिन बाद यानी कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब हमारा प्रश्न ये बन गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बड़ी तिथि पुराना ही वाला ट्रिक 28, और छोटी तिथि अब क्या है 4 बटा में 7। तो 28 में 4 निकालेंगे तो हो जाएगा 24, 24 बटा में 7, 7 तिरिके 21, लेकिन 3 पर ध्यान नहीं ले जाएंगे, 7 21 22 23 24, यानी फिर शेषफल भी यहाँ पे 3 ही है। तो 4 तारीख का देख के 28 तारीख का पूछ रहा है, इसलिए हम लोग इस बार जोड़ेंगे। तो मंगलवार में हम लोग कितना दिन जोड़ देंगे, 3 दिन। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी, शुक्रवार। दोस्तों अगर आपको कैलेंडर के किसी भी टाइप के प्रश्न में कोई समस्या होती है, तो मैंने इस पर कैलेंडर पर अब एक ई बुक बनाया, जिसमें कैलेंडर की एक हर तरह के प्रश्नों को एकदम स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजिकल तरीके से लिखा गया इस तरह से, ताकि आपको हर तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने में आराम हो जाए। तो आप चाहे तो इस ई बुक को ले सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।